हेलो बच्चों। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म, जो क्लास 11th का टॉपिक है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट आल्सो। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे और एक कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब कोई मॉलिक्यूल, जब किसी भी केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हों, तो दैट इज नोन एज द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इस इंसिडेंट को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं कि आइसोमेरिज्म मीन्स if a molecule has a single molecular formula but the different structural formula, then that molecules are said to be the isomers of each other। और इस घटना को या इस इंसिडेंट को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब ये बच्चों दो तरह का होता है, मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसोमेरिज्म में क्या होगा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो भी सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से, लेकिन अब क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर में इसके डिफरेंस होगा और स्टीरियो में डिफरेंस होगा। तो स्ट्रक्चर और स्टीरियो में क्या डिफरेंस होगा, ये देखें कि स्ट्रक्चर मतलब होता है बच्चों कि उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स अगर बनाएं तो देखने से उसके स्ट्रक्चर अलग अलग हों। और स्टीरियो का मतलब होता है, लेटर वी विल डिस्कस, स्पेशियल अरेंजमेंट जिसका डिफरेंट हो। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब हो गया, सपोज कर लिए हमने ऐसे कोई मॉलिक्यूल ले लिया और बीच में हमने कार्बन लगा दिया, तो दिस इज द सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हम इसको स्पेस में ऐसे भी रख सकते हैं, स्पेस में हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, स्पेस में हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो जब स्पेशियल अरेंजमेंट उसका अलग हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दैट इज शोइंग द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है इसमें जो आईयूपीएसी नेम होगा वो डिफरेंट होगा। ध्यान रखेंगे, अगर हम उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखें तो दे विल हैव द डिफरेंट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और अगर हम स्टीरियो की बात करें तो इसका क्या होगा बच्चों, सेम आईयूपीएसी होगा। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें सेम आईयूपीएसी होगा और इसमें डिफरेंट आईयूपीएसी नाम होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज 6 टाइप्स, जिसे हम कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और टाटोमेरिज्म, और इसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये तो हो गया। और अगर हम स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कन्फॉर्मेशन और कन्फिगरेशनल। तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म 2 तरह का होगा, एक को कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरे को कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले यहां से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। आइए देखते हैं। चलिए अब हम इसको यहां से हटाते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले, हालांकि आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे क्लास में आपने क्लास अटेंड किया होगा, इसलिए आपको बहुत दुविधा नहीं होगी, बहुत परेशानी नहीं होगी, लेकिन मैं यहाँ आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि हाउ टू नो दैट दिस इज द चेन, दिस इज पोजीशन, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, लाइक दैट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, नंबर पहला क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सॉरी, पोजीशन से पहले क्या था बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन वाज द चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म मतलब होता है, हम अगर इसका डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द चेन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल्स।
कोई जो मॉलिक्यूल रहेगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 होगा, और अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो उसके चेन में डिफरेंस दिखाई देगा। चेन क्या हो सकता है, स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकता है, तो उसमें हम डिफरेंस करेंगे, तो दैट इज नोन एज ए चेन आइसोमेरिज्म। क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लिया हमने आपको दिखाया, सपोज कर लिया हमने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, फिर यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिख सकते हैं 5, हो गया। और इसके अलावा हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। इस तरह से अगर हम देखें कुल मिला के जितने वर्टेक्स होते हैं, यहाँ संख्या हो गई कार्बन की 1 2 3 4 और 5। यहाँ संख्या होगी बच्चों 1 2 3 4 और 5। यहाँ संख्या हो गई, एक बीच में यहाँ था, ध्यान देंगे, और यहाँ हो गया 1 2 3 4 और ये बीच में हम इसको 5 मान लेंगे, तो 5। अगर हम इसके फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं CS3 CS2 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 और CS3, ठीक है, ये स्टेट चेन हो गया। इसको लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, CS3 और CS3 ये दोनों इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो हम लिख दिया CH और इसके साथ 2 कार्बन है तो लिखेंगे CS2 और CS3। फिर अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों तो ये हो गया, बीच में C लगा दिया आपने, जो 5 नंबर वाला कार्बन आपने दिखाया था, और आपने यहाँ 4 बॉन्ड दिखाना है। यहाँ लिखेंगे CS3, यहाँ लिखेंगे CS3, यहाँ लिखेंगे CS3 और यहाँ लिखेंगे CS3, ठीक है। अब ये 3 कंपाउंड हमें मिले। अब इन 3 कंपाउंड्स का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमने अभी बताया था कि दे विल हैव द डिफरेंट IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसका जनरल नेम क्या हो सकता है बच्चों। इसका जनरल नेम, जब कार्बन एटम्स एक चेन में जुड़े होते हैं तो उसको N पढ़ते हैं, मतलब होता है नॉर्मल, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी N पेंटेन, ठीक है। इसका नाम होगा, जब CH के साथ 2 CH3 लगा होता है तो इसको पढ़ते हैं आइसो। ये सब जनरल नेम है, ठीक है। और यहां हम बात करेंगे जब इस तरह का लगा होता है तो बेटा इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये सब जनरल नेम है, सामान्य नेम है। तो अभी हम इसके किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य नेम की बात करेंगे। अभी हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। तो ये हो गया एन पेंटेन, हो गया आइसोपेंटेन और हो गया नियोपेंटेन। अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखें कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है, सबों में कार्बन की संख्या 5 थी बच्चों, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, H12 होगी। चाहे तो आप यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, हो गया। 1 2 3 4 5, 3 2 5 1 6 3 9 3 12, हो गया बेटा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12, हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका तीनों का सेम हो गया, और तीनों के क्या अलग अलग हैं, चेन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये स्टेट चेन है, ये ब्रांच चेन है और ये ब्रांच चेन है। तो अब लगे हाथ हम इसके IUPAC नाम की भी बात कर लें। अगर हम इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इसका नाम होगा, क्या नाम हो सकता है, पेंटेन, ठीक है। अब इसमें जब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, तो नॉमेनक्लेचर करते समय देखिए नंबरिंग करिए 1 2 3 4। इसके मेन चेन में कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, और 2 नंबर पे मिथाइल लगा, तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 मिथाइल, और मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ठीक है। और अगर हम इसमें इसकी नंबरिंग करें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, जिससे हम इसका नाम बोलेंगे 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। तो आपने देखा कि इसका नाम पेंटेन हो गया, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका नाम हो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो तीनों के अलग अलग IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गए। तो हमें कह सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसको आप ध्यान से सुन लें। कभी कभी पूछता है कि इसमें कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ तक तो पेंटेन तक आपने निकाल लिया, अगर आपको ध्यान देंगे कार्बन की संख्या 6 हो C6, कार्बन की संख्या C7, कार्बन की संख्या 8, कार्बन की संख्या 9
और कार्बन की संख्या 10 हो, तो आपको पता है C6 मतलब हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है, तो हम इसमें कितने आइसोमर्स, कौन से आइसोमर्स, कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जरा आप सोच के बताइए कितने हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि हेक्सेन में कितने, हेक्सेन मतलब अगर हम यहाँ कहें C6H 6 दूनी 12 2 14, ठीक है बेटा, C7H 7 दूनी 14 और 2 16, अगर C8 दूनी 16 2 18 और यहाँ 9 दूनी 18 2 20, या H22। जल्दी सोच के बताइए कितने हो सकते हैं। मैं भी एक नंबर बताऊंगा, उसी नंबर को आपको याद कर लेना होगा और यू विल गेट द करेक्ट आंसर। जल्दी सोचो, फटाफट जल्दी सोचो। चलो, अब मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। यहां लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 9, यहां लिखेंगे 18, यहां लिखेंगे 35 और यहां लिखेंगे 75। जस्ट कीप दीज नंबर्स इन योर माइंड कि अगर हम C6H12 में पूछें कि C6H12 में कितने चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, तो कहेंगे 5, C7 में मतलब हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में 18 और नोनेन में 35 और डेकेन में 75। तो दीज आर द नंबर्स, जस्ट कीप इन योर माइंड। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करेगा, साथ देने वाला है। 5, 9, 18, 35 एंड 75। तो इट इज ऑल अबाउट द क्या, चेन आइसोमेरिज्म। बस बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों, मेनी मोर एग्जाम्पल्स विल बी देयर, तो आप उसको देख के मत घबराएं। इसके अलावा अगर हम इसमें और भी देखें, जैसे मान लो हमारे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 था, हमने 1 2 3 4 5 कर दिया और यहाँ से कर दिया 1 2 3, इसमें 5 कार्बन थे मेन चेन में, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, इसमें मेन चेन में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। तो इस तरह से हम उसके चेन को डिसाइड करके हम उसके अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूले लिख सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो गया तो चेन आइसोमर्स के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, आइए अब इसको हम मिटाते हैं। नंबर 2, चेन के बाद हम बात करते हैं पोजीशन। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, पोजीशन। व्हाट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइए देखते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, ध्यान से रखेंगे। इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द। अब चेंज इन द पोजीशन ऑफ क्या क्या होगा बच्चों, एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम यहां लिखना चाहें तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन होगा। और अगर हम बात करें कि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड में, यानी कि एल्कीन और एल्काइन में, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखेंगे, एंड फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, उस फंक्शनल ग्रुप में आपने ध्यान रखना, नॉट कंटेनिंग कार्बन, नॉट कंटेनिंग कार्बन। आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप लेने हैं जिसमें कार्बन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो क्या हो सकता है बच्चों, हम इसमें लिख सकते हैं NO2 हो सकता है, इसमें OH हो सकता है, इसमें X हो सकता है, मतलब हेलो ग्रुप हो सकता है। तो अगर किसी कंपाउंड में इनका पोजीशन अलग अलग है, इनका पोजीशन अलग अलग है, या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग अलग है, तो हम ये कहेंगे कि इट विल शो द पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में देखेंगे कार्बन की संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 1 2 3 4 और एक कार्बन और ले लें यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पोजीशन दिखा दें, एक में हमने दिखा दिया यहाँ CH3 और यहाँ हमने भरा CH3 हो गया, ये CH हो गया,
ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया और ये CH3 हो गया और यहाँ CH3। ध्यान देंगे बच्चों, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे हमने देखना है कि H और H2 कैसे भरेंगे। मान लीजिए यहाँ इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बन रहे थे, 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, एक वैलेंसी की जरूरत है तो एक H लगा देंगे। इसमें 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो 2 H की जरूरत है तो हमने CH2 भर दिया। एक ये हो सकता है। और अगले कंडीशन में अगर हम कहें एक CH3 CH2 फिर CH फिर लिखेंगे CH2 और यहाँ लिख देंगे CH3 और हमने यहाँ कर दिया CH3। करेक्ट वन। तो मेन चेन में 1 2 3 4 5 5 कार्बन, मेन चेन में 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए। तो जब दोनों में कार्बन की संख्या क्या हो गई, सेम हो गई, तो और यहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा था इस दूसरे नंबर पर लगा, वहाँ तीसरे नंबर पर लगा है। अगर हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, आगे से चाहे पीछे से जहाँ से भी करेंगे, ये तीसरे नंबर पे ही आने वाला है बच्चों। तो ये हो गया। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 मेथाइल पेंटेन और इसका क्या नाम हो जाएगा 3 मेथाइल पेंटेन। तो आपने ये देखा कि ये जो मेथाइल का पोजीशन है ये 2 नंबर पे था और यहाँ जो मेथाइल का पोजीशन है वो 3 नंबर पे था। तो लिखांगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें से ये जो दिखाई दे रहे हैं इनका पोजीशन डिफरेंट होगा, देन वी कैन से दिस इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। करेक्ट वन। तो हमने ये पहला एग्जांपल दिखाया है। दूसरा अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये पहला वाला एग्जांपल हो गया बच्चों। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, सपोज के लिए हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया एक कंपाउंड। इतने ही कार्बन वाला अगर हम लिखें CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। ठीक है। तो हाइट कार्बन की संख्या 4 यहाँ भी, कार्बन की संख्या 4 यहाँ भी है। हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 3 8 3 2 5 1 6 और 2 8 हो गया। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, 3 हो गया 4 हो गया। यहाँ से नंबरिंग बच्चों, यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे आ गया। यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे आ गया। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी क्या होगा, ब्यूट-2-इन या ब्यूटीन-2 या 2-ब्यूटीन या इसका नाम होगा ब्यूट-1-इन। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अगर अलग अलग होता है तो दैट इज नोन एज द पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेम यही चीज अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, अगर आपने इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दिया तो वहां भी क्या होगा, ब्यूट-2-आइन और ब्यूट-1-आइन ऐसा हो सकता है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप में जिसमें नॉट कंटेनिंग कार्बन। नॉट कंटेनिंग कार्बन मतलब इसमें एल्डिहाइड नहीं हो सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता, ये सब सारी चीजें। तो इसमें जनरली हो गए ये NO2 हो सकता है, OH हो सकता है और हेलो ग्रुप हो सकता है। तो आइए देखते हैं नंबर तीसरा वाला। आई होप यू हैव रिटन दिस वन। चलिए लास्ट वाले का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। इसमें से किसी एक को ले लें। सपोज के लिए हमने एल्कोहल ले लिया या हमने हेलो ग्रुप ले लिया। एल्कोहल मान लिया हमने लिया, सपोज करें बच्चों यहाँ हो गया CH3 और यहाँ हो गया CH2 CH2OH हो गया। एंड दूसरा कंपाउंड लिख सकते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ जोड़ दिया OH और यहाँ जोड़ दिया CH3। तो आपने देखा, क्या देखेंगे बच्चों कि यहाँ से CH3 CH2 CH2 COH, अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, यहाँ क्या करेंगे नंबरिंग जब होगी तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो अब इसका नाम क्या हो सकता है, ब्यूटेन-1-ऑल। 4 कार्बन है मेन चेन में तो ब्यूटेन हो गया, 1 नंबर पे OH लगा है जिसका सफिक्स ऑल होता है तो ब्यूटेन-1-ऑल, और इसमें ये 2 नंबर पे लगा तो इसका नाम होगा ब्यूटेन-2-ऑल। लिख ही लेते हैं, व्हाट शुड बी द नेम, ब्यूटेन-2-ऑल और इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन-1-ऑल या ब्यूटेनॉल। ठीक है। तो इन दोनों में हमने देखा कि इसके पोजीशन। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम इसकी बात करें बच्चों, यहां से देखो CH3 CH2 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन हैं और इसमें भी 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसमें सारे कार्बन 1 2 3 4 ये और ये इन दोनों के पोजीशन में भी डिफरेंस कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अगर हम कंफ्यूज हो जाएं कि इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट आई विल टेल यू। तो ये हो गया बच्चों
इस पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए या तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन अलग अलग हो, या तो एल्कीन में डबल बॉन्ड का पोजीशन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग अलग हो, या कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल हो गया, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, जैसे हेलो ग्रुप हो गया, मींस नॉन कंटेनिंग कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हो, नॉन कंटेनिंग कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसके पोजीशन में अगर डिफरेंस आता है तो दे आर सेड टू बी द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर किसी कंपाउंड में सपोज कर ले किसी कंपाउंड में दोनों ही लग रहा है कि पोजीशन भी दिखाई दे रहा है और चेन भी दिखाई दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल रट जाइए, लेटर ऑन अगेन हम देखेंगे कि जो चेन आइसोमेरिज्म होगा दैट इज गिवन प्रेफरेंस टू द पोजीशन आइसोमेरिज्म। ध्यान देंगे, अगर किसी कंपाउंड में चेन आइसोमेरिज्म भी लग रहा है और पोजीशन भी लग रहा है, तो अगर वो सिंगल करेक्ट आंसर होगा बच्चों, तो देन CI यानी चेन आइसोमेरिज्म शुड बी गिवन द प्रेफरेंस। और अगर मल्टीपल होगा तो उसमें ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में नोट करेंगे कि अगर सिंगल करेक्ट होगा तो CI विल बी करेक्ट आंसर, और अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो CI भी होगा, PI भी होगा। ठीक है, ऐसे नो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम इन दोनों में कैसे फाइंड करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में आपको ये पता करना है कि चेन आइसोमेरिज्म है पाया जा रहा है, या वे दोनों चेन आइसोमर्स हैं कि पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो अगर हम किसी कंपाउंड को लेते हैं बच्चों, सपोज कर लिए, मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, अभी एक कंपाउंड लिखा था ना, CH3 CH CH2 CH2, आपको मेरे आसपास अच्छा सा म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, बगल में फंक्शन है इसलिए आप भी अपने घर पे बैठ के गुनगुना सकते हैं। ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिखा CH3, और यहाँ हमने जोड़ दिया CH3। चलिए, यहाँ मैं आपको एक नंबर के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों को कौन सा आप आइसोमर्स बोल सकते हैं। इसमें आपको एक नंबर बताऊंगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो मेन चेन है उस मेन चेन का नंबर देखिए। मेन चेन बच्चों, अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसमें भी यहाँ से नंबरिंग करें चाहे इधर से करें, 1 2 3 4 और 5। तो आपने देखा कि इसमें कितने, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। आपने यहां देखा मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। अब आपको इसके अलावा देखना है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, गौर से देखेंगे, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में आपको एल्काइल देखना है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, नो मैटर। यहां कितने सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो आप उसके बाद एक नंबर लिखेंगे, यहां लिख लिया 1 और यहां लिख लिया 1, करेक्ट। तो ये 51 जो नंबर आया और ये जो 51 नंबर आया, ये 51 और 51 कह रहा है कि दोनों की संख्या जब क्या हो गई, सेम हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म लिख लेंगे। ये 51 और 51, इस नंबर को क्या बोलेंगे, हम मैजिक नंबर बोल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो 51 और 51 आया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, मैजिक नंबर। ठीक है, और ये मैजिक नंबर क्या होगा, X एंड Y, PQ, कुछ भी ले लेंगे। और ये XY क्या हो सकता है, गौर से देखेंगे, जिसमें आपको देखना है X इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन में कार्बन की संख्या। और Y क्या हो सकता है बच्चों, Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो आपने देखा नंबर ऑफ कार्बन चेन में 5, यहां भी 5 था, यहां 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा था, यहां भी 1 सब्स्टिट्यूएंट लगा था, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। सॉरी, यहां 5 on 51 और 5 on 51। अब दूसरा एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं कि क्या दूसरा एग्जांपल ये डिफर भी हो सकता है। डिफर होगा तो कैसे होगा, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया, ये ले लें बच्चों, पोजीशन
और अगला अगर हमने कोई कंपाउंड लिया, सपोज कर लिए CH3 CS2 CH2 CS2 और CS3, ठीक है। और हमने यहाँ दिखा C के साथ एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ हो गया CS3 और यहाँ लगा दिया CS3, यहाँ लगा दिया CS3 और यहाँ लगा दिया CS3। जरा गौर से देखें बच्चों, अब हमने यहाँ देखा कि 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए मेन चेन में और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा है तो 0 लिखेंगे। और यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन हो गए 1 2 एंड 3, मेन चेन में 3 कार्बन हो गए और जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं 2 नंबर पे उसको 2 लिखेंगे। तो यू कैन सी दैट इज, ध्यान देंगे, यू कैन सी, एक बार आपने 50 पाया, एक बार 32 पाया, तो दे बोथ आर डिफरेंट, तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द, क्या होगा, चेन। ये कौन से होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। और ये जब इनकी संख्या सेम हो गई तो क्या होगा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी आपको ये पता होगा कि चेन भी दिखाई देता है और उसमें पोजीशन भी दिखाई देता है। चेन और पोजीशन में अगर आपको दोनों ही साथ मिल जाए, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि चेन और पोजीशन में आपको चेन को प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है ना। और अगर वो मल्टीपल करेक्ट आंसर है, चेन और पोजीशन दोनों उसमें लिखा है, तो बोथ विल बी करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 हम बात करते हैं। नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन इसमें एक रिलेशन है, इसलिए मैं 3 नंबर पे आपको मेटामेरिज्म बताऊंगा। 3 नंबर में क्या है, मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या हो सकता है, ध्यान देंगे। It arises due to the difference into the alkyl group attached to the क्या आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम। और वो आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो बाईवैलेंट हो। अब इसमें किसमें किसमें हो सकता है मेटामेरिज्म, कहाँ कहाँ दिखेगा आपको बच्चों, ये ईथर में दिखेगा, थायोईथर में दिखेगा और सेकेंडरी एमीन में दिखेगा और कीटोन में भी दिखेगा। गौर से देखें बच्चों, ये किसमें, ईथर बोलते हैं, इसको थायोईथर बोलेंगे, इसको सेकेंडरी एमीन बोलेंगे और इसको कीटोन बोलेंगे। तो इनमें से अगर इनके साथ जुड़े हुए ये जो बॉन्ड हैं, इस बॉन्ड में अगर जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होता है तो देन दे आर सेड टू बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट कंपाउंड इज नोन एज द मेटामेरिज्म, और वे एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। चलिए एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ से O लगा हुआ है, O के साथ हमने सपोज कर लिया, यहाँ लिखा दिया CS2 और यहाँ लगा दिया CS3। यहाँ क्या लग गया बच्चों, CS3 और यहाँ लग गया CS2। गौर से देखेंगे। और इसी तरह से एंड दिस कैन बी रिटन एज, पहला एग्जांपल ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, हमने लिख दिया CS3, फिर हमने लिख दिया O, फिर हमने लिख दिया CS2, फिर हमने लिख दिया CS2, फिर हमने लिख दिया CS3। और क्या हो सकता है, एक और हो सकता है बच्चों, CS3 के साथ O हो गया और यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम जोड़ेंगे CH के साथ। एक CS3 यहाँ जोड़ दिया और दूसरा CS3 यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने 3 कंपाउंड लिखा। देखिए इसमें O के साथ एक तरफ C2H5 लगा था, दूसरी तरफ C2H5 लगा था। इसमें एक तरफ CH3 लगा था और दूसरी तरफ CS2 CS2 CS3 यानी C3H7 लगा था। इसको कहते हैं एन प्रोपाइल। ध्यान सुनेंगे, इसमें एक तरफ मेथाइल लगा था और दूसरी तरफ से आइसोप्रोपिल लगा हुआ। ध्यान से देखें बच्चों, CH के साथ 2 CH लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दीज मॉलिक्यूल्स शुड हैव द डिफरेंट IUPAC नेम्स। तो अगर हम इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इसका क्या नाम होगा, आपने पढ़ा होगा IUPAC में, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी एथॉक्सीइथेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड मेथॉक्सीप्रोपेन। और इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, जल्दी सोच के बताओ। इसमें भी 3 कार्बन, इसमें भी 3 कार्बन, जल्दी बताओ।
द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, अब यहां नंबरिंग करेंगे बच्चों तो ऐसे देखो 1 2 और 3, तो इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, लिख लेंगे कहीं, क्या नाम हो सकता है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, हो गया ना, इसका नाम होगा 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और इसका क्या नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन या 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, जो भी लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी प्रोपेन या लिखेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन, और द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इसका क्या होगा बच्चों, एथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो गया एथॉक्सी इथेन। तो आपने देखा इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, तीनों का डिफरेंट नाम दिखाई दे रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से दीज आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज द मेटामेरिज्म। सेम चीज आप O की जगह पे S कर देंगे, सेम चीज आप NH कर देंगे मतलब सेकेंडरी मीन, और सेम चीज आप क्या करेंगे C डबल बॉन्ड O कर देंगे, तो दैट इज नोन एज द दे ऑल विल शो द मेटामेरिज्म इन ईच अदर। अब चलिए देखते हैं, एक पॉइंट आता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, मेटामेरिज्म भी दिखाई दे, पोजीशन भी दिखाई दे, और क्या दे, मेटामेरिज्म भी दिखाई दे, पोजीशन भी दे, और चेन भी दिखाई दे, तो हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको शायद आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं मैं, मिटा दूं, चलिए एक कंपाउंड अगर हम लेते हैं, सपोज कर लिए हमने लिया बच्चों CH3 CH2 C, यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH3, फिर अगले कंडीशन में हमने क्या लिखा CH3, फिर यहाँ लिख दिया C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिख दिया CH2, और फिर यहाँ लिख दिया 1 2 3, फिर यहाँ लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH3। गौर से देखना बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्या नाम हो सकता है और इसका क्या नाम हो सकता है। अगर हम नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 और 5, यहाँ से नंबरिंग क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इन दोनों का क्या नाम हो सकता है, पहले का नाम होगा 5 कार्बन है मेन चेन में, तो हो गया पेंटेन 3 ओन, और इसमें क्या होगा 2 नंबर पे है तो पेंटेन 2 ओन, क्या नाम हो सकता है इसका, यहां लिखेंगे पेंटेन 2 ओन, इसका नाम हो गया। और अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा पेंटेन 3 ओन। देखिए इनके पोजीशन, ये जो डबल बॉन्ड वाले, अब आप कहोगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों होगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन जो बताता है वो ये बताता है कि नॉन कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसी में ही पोजीशन के डिफरेंस हो, तब हम उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और इसमें जो C और O लगा हुआ है, इसमें कार्बन है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटामेरिज्म। इस कार्बन के साथ C2H5 लगा है, इस कार्बन के साथ C2H5 लगा है, इस कार्बन के साथ CH3 और C3H7 लगा हुआ है, तो देयरफॉर दे आर सेड टू बी द मेटामेरिज्म। और आप यहाँ 3 ओन और 2 ओन को देख करके पोजीशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको दिखाई देता है कि मेटामेरिज्म भी है, चेन भी है और पोजीशन भी है, तो हमेशा ये लाइन याद करें, मेटा शुड बी गिवन प्रीफर टू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। M इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन P, मतलब अगर किसी भी मॉलिक्यूल में तीनों देखने के चांस लग रहे हैं तो आप एक सिंगल करेक्ट होगा तो ये लिखेंगे, अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर उसमें तीनों दिया है तो तीनों करेक्ट होगा, अगर खाली 2 दिया है तो 2 करेक्ट होगा, केवल 1 दिया है तो आप इसको प्रेफरेंस देंगे, दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि मेटामेरिज्म। आइए अब आगे चलते हैं। मेटामेरिज्म के बाद बात करेंगे बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप में ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकता है, किस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकते हैं। नंबर 4th वन हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होगा कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप,
इट अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। अब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो हम उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ये कहाँ कहाँ दिखता है बच्चों? पहला अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हो सकता है एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर में अब एग्जाम्पल लेके बताएंगे। दूसरा हो सकता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा। तीसरा हो सकता है एसिड एंड एस्टर्स, ठीक है। चौथा हो सकता है बच्चों, चौथा हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन भी हो सकता है। नंबर 5वां हो सकता है डाइन एंड आइन, डाइन और आइन, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं कि एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल और ईथर में हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एल्डिहाइड और कीटोन में हो सकता है, एसिड और एस्टर में हो सकता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन में हो सकता है, और डाइन और आइन में भी हो सकता है। तो कुल मिला के कितने हैं? 5। अगर और याद आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए एल्कोहल और ईथर में कैसे होंगे, यहाँ से देखिए पहला वाला एग्जाम्पल। एल्कोहल में सपोज के लिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग बार बार पढ़ते होंगे, हमने लिया C2H6O और C2H6 क्या लिखेंगे? CH3 CH2OH, और दूसरा लिख सकते हैं CH3O CH3। ये देखो बच्चों ये ईथर हो गया और ये एल्कोहल हो गया। तो ईथर और एल्कोहल का जब एग्जाम्पल होगा तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। दूसरा कहता है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड और कीटोन का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ लें, यहाँ दिखाता हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे मान लिया हमने ले लिया कम से कम 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया तो हो गया CH3 CH2 CH2 एंड CH3 CO CH3। कार्बन की संख्या बच्चों 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो C3 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 हो गया, H6 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। ये हो गया, इसमें 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 3 6। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C3H6O है, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है? एल्डिहाइड। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? कीटोन। तो देयरफॉर दे आर आल्सो द क्या? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब हम बात करेंगे बच्चों एसिड और एस्टर में। एसिड और एस्टर में कौन सा एग्जाम्पल हम ले लें? मान लिए हमने ले लिया CH3 CH2 COOH, ये एसिड हो गया जिसे हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। एंड इसी को और अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? CH3 COO CH3। ये जो COO होता है ये एस्टर का सिंबल है, ठीक है। तो इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसका नाम हो गया, मैंने आपको बताया, प्रोपेनोइक एसिड। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी मेथाइल एथेनोएट। अगर हम आईपीसी की बात कर रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा? मेथाइल एथेनोएट। तो ये दोनों एसिड और एस्टर्स के हो गए। अब इसी तरह से हम बात करेंगे बच्चों प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन की। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होगा? मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और NH2, ठीक है। दूसरा हमने लिया CH3 NH CH3। तीसरा हमने लिया CH3 ठीक है, और यहाँ हमने लिखा N। चलिए देखते हैं कि क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम आ रहा है। कार्बन की संख्या 1 2 3 तो C3 लिख लेंगे। कार्बन की संख्या 1 2 3, कार्बन की संख्या 1 2 3। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 2 9। हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 3 10 हो गया है बेटा। कैसे हो गया? और यहाँ हो गया 3 2 5 2 7 और 2 9। CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ क्या हो गया? CH3 और यहाँ हो गया NH। व्हाट इज दिस? 3 3 6 3 9 और 1 10। यहाँ हो गया 3 3 6 3 9। यहाँ कैसे? अच्छा यहाँ हम देखेंगे
CH3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, ये प्राइमरी अमीन हो गया। और अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करें, इधर देखिए, अगर हम सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं तो सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, जो NH2 होता है, इस NH2 में से एक H डिस्प्लेस होकर के उसकी जगह पे हम क्या जोड़ देते हैं, इधर देखिए, यहाँ हमने NH लिखा, अब इसके साथ हमने यहाँ लिखा CH3, इसको जोड़ दिया। हमारे पास कार्बन संख्या कितनी थी, 1 2 3, एक यहाँ लगा दिया और यहाँ के लिखेंगे CH3 और CH2, ठीक है। तो अब ये हो गया सेकेंडरी अमीन। अब हम बात करेंगे यहाँ टर्शियरी अमीन। तो अब यहाँ देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 3, कार्बन संख्या 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और 6 3 9, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 और 3 9, और नाइट्रोजन एक यहाँ है, नाइट्रोजन एक यहाँ है, नाइट्रोजन एक यहाँ है। तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें बच्चों तो क्या होगा, C3H9 और N, क्या हो गया, C3 3 2 5 2 7 और 2 9, C3H9 और N। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको कहेंगे प्राइमरी अमीन, इसको कहेंगे सेकेंडरी अमीन और इसको कहेंगे टर्शियरी अमीन। तो अगर हम इसके IUPAC नामकरण की बात करें तो क्या होगा, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस? 1 2 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेनामाइन या प्रोपेन 1 एमाइन। इसको क्या लिखेंगे, N-मेथाइल एथेनामाइन। क्या नाम होगा बच्चों इसका नाम, N-मेथाइल एथेनामाइन। और इसका क्या नाम होगा, N डाइमेथाइल मेथेनामाइन। क्या नाम होगा, NN, जो टर्शियरी अमीन के नामकरण करते हैं तो उसको लिखते हैं NN डाइमेथाइल मेथेनामाइन। फिर इसका क्या नाम होगा, क्या बताया हूँ, N-मेथाइल एथेनामाइन, और इसका नाम होगा प्रोपेनामाइन। तो इस तरह से आपने देखा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन किस कैटेगरी में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब अगर हम बात करें बच्चों कि डाइन और आइन में, एग्जांपल देखते हैं। डाइन मतलब अगर हमने लिया कार्बन संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और हमने सपोज कर लो यहाँ एक बार डबल बॉन्ड लगा दिया और एक बार हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अगर इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट करें तो क्या होगा, CH2 2 हो गया, और यहाँ 2 1 3, एक H लगेगा, यहाँ 1 और 2 3, एक H लगेगा, यहाँ 1 H लगेगा और यहाँ CH3 लगेगा। ये क्या हो गया। और दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, कहीं भी हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो जब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो हो गया CH3, 1 1 2, यहाँ लिखेंगे CH2, 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, और यहाँ लिखेंगे CH3। आओ देखते हैं बच्चों कि क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों में 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन 2 1 3 1 4 1 5 3 8, H8। इसमें देखो 3 2 5 और 3 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो इनको हम क्या बोलेंगे, डाइन, और इसको बोलेंगे आइन। तो अगर हम इसके IUPAC नामकरण की बात करें तो क्या नाम होगा, हम नंबरिंग कैसे करेंगे बच्चों, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। तो इसका क्या नाम हो सकता है, 5 कार्बन हो गया तो पेंट, ठीक है। किस किस नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 1 3। अभी ये गलत है, थोड़ा सा इसमें संशोधन करना बेटा, पेंट 1 3 डाइन। अब डी जो है क्या है, वावेल नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं पेंटा। गौर से देखेंगे, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेंटा 1 3 डाइन, और इसका नाम होगा, नंबरिंग चाहे इधर से करें 1 नंबर 2 नंबर, और यहाँ से करेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो नंबरिंग में यहाँ से कर रहे हैं बच्चों 1 2 3 4 और 5। तो क्या नाम होगा, पेंट, किस नंबर पे लगा है, ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे, तो पेंट टू आइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इतने सारे अगर फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्कोहल और ईथर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, एल्डिहाइड और कीटोन में होगा, एसिड और एस्टर्स में होगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन में होगा, और डाइन और आइन में भी होगा। फटाफट नोट करें अगर नोट करना चाहते हैं, ठीक है। एल्कोहल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, एसिड एस्टर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन होगा। अच्छा एक और हो सकता है, ये देखेंगे क्या क्या हो सकता है बच्चों, ये होगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड में हो सकता है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ठीक है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में क्या होगा, अगर हम RCN लिखते हैं, क्या लिखेंगे, RCN या RNC, ठीक है। ये RCN क्या होगा, साइनाइड होगा, एल्किल साइनाइड, और ये होगा एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये कुल मिला के 6 पेयर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट।
अब बच्चों हम बात करने वाले हैं किसकी? टाटोमेरिज्म की। 5th पॉइंट है, क्या है टाटोमेरिज्म? आइए देखते हैं। टाटोमर्स क्या होते हैं? जब कोई भी मॉलिक्यूल, जब कोई भी सब्सटेंस रेडली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है या इंटर कन्वर्ट हो जाता है इन इंट्रामॉलिक्यूलर, ध्यान देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो देन इट इज सेड टू बी द टाटोमेरिज्म। और ये जो आपस में मॉलिक्यूल मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? टाटोमर्स बोलेंगे। ठीक है, तो टाटोमर्स किसके कारण होगा? ध्यान देंगे। नंबर 5वां पॉइंट, टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म किसके कारण होगा? ध्यान देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन, जिसे हम H+ बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह। एक तो हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? इंटर कन्वर्टेबल, कोई ऐसा सब्सटेंस जो रेडली इंटर कन्वर्ट हो जाए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कारण ऐसा होता हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? टाटोमेरिज्म। इस टाटोमेरिज्म को हम कीटोइनॉल फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? कीटोइनॉल। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म या कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो अब देखते हैं किसी एक एग्जांपल को लेकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें ध्यान देंगे बच्चों कि किस कंडीशन में, हाउ टू फाइंड दैट इज दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू शो द टाटोमेरिज्म। उसके लिए मैं आपको कंडीशंस बताऊंगा। क्या कंडीशन होना चाहिए? इसमें अल्फा कार्बन आइटम जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम होने चाहिए। आइए देखते हैं। अगर हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज कर लिए CH3 CO और CH3, ये हो गया एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन का फार्मूला हो गया। तो क्या हम इसको कीटोइनॉल बोलेंगे या टाटोमेरिज्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, इसको हम क्रिप्टो भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रिप्टोटोफर्स। तो ये CH3 CO CH3 हो गया। अब अगर ये CH3 CO CH3 को हम क्या बोलेंगे, कैसे दिखाना चाहते हैं? ये देखो बच्चों, C के साथ 1 2 3, फिर यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो गया? CH3। तो CH3 में एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, और एक H यहाँ हो गया, और यहाँ ऑलरेडी S था, यहाँ S था, और यहाँ S था। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है CO, इसके आसपास इसके साथ ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन, और इसके साथ ये जो लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होने वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए? ये जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक होना चाहिए, एंड दूसरा क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। ये दो कंडीशंस होने चाहिए बच्चों, कि अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और अल्फा हाइड्रोजन है किसी एक तरफ, नॉट ए मैटर कि दोनों तरफ होना चाहिए, किसी एक तरफ भी अगर है तो हम इसको कहेंगे कि ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। आइए देखते हैं। अब अगर हम इसको किस कीटोइनॉल फॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहें तो कीटोइनॉल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखेंगे, यहां से इस कार्बन और ऑक्सीजन में अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिविटी ज्यादा है, जाहिर सी बात होती है ऑक्सीजन की, तो इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो जैसे खींचेगा ये बॉन्ड टूटेगा, यस नो। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कोर्स देखेंगे C के साथ 1 2 3, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, ये सिंगल बॉन्ड C था ये बच्चों। अब ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया। ये H टूटेगा तो H टूट करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये H यहाँ चला गया, और ये जो बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड। अब यहाँ C हो गया, अब इसके साथ एक H टूट गया था, एक और एक 2 H बचा, तो हम इसको लिख दिया CH2।
अंडरस्टूड। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसमें कौन सा ग्रुप था, कीटोन, तो इसको लिखेंगे कीटो। और इसमें क्या लगे बच्चों, इन भी है और OH भी, यानी कि एल्कीन भी है और एल्कोहल भी है। तो इन को क्या, इन और प्लस ऑल दोनों है, तो इसको बोलेंगे इनॉल। क्या बोलेंगे, इनॉल। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इज दिस इज आल्सो नोन एज द कीटो इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। आज देख लेते हैं, ये अल्फा कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, यानी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के नाते sp3 हाइब्रिडाइज। इसके दोनों तरफ बच्चों कोई एक साइड में आपको sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन मिलना चाहिए और उसी तरफ से अल्फा हाइड्रोजन भी मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो देन इट विल शो द टाटोमेरिज्म, अदरवाइज इट विल नॉट शो द टाटोमेरिज्म। मतलब ये टाटोमर्स नहीं होंगे अगर इसमें। अब कीटो इनॉल में, अब आपने देखा मैंने यहाँ बोला था कि इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म होना चाहिए ड्यू टू द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब हो गया कि ये प्रोटॉनों के ट्रांसफर से ऐसा हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ गया और ये बॉन्ड टूटा तो H इस पे अटैक करेगा, O पे, H इस पे अटैक कर देगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, OH विल देयर, और ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड। तो इस तरह से कहेंगे कि यह इंटर कन्वर्टेबल दो फॉर्म है और इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कारण हम ऐसा लिखेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर इन दोनों को दिखाना हो तो ऐसे और ऐसे दिखा सकते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कारण एक कीटो फॉर्म इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इसमें एक चीज और देखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन दीज टू फॉर्म। क्या क्या होगा, लिख लेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों बच्चों सेम होना चाहिए, चाहे वो कीटो फॉर्म में हो और चाहे वो इनॉल फॉर्म में हो। क्वेश्चन कैसे देगा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर कोई कीटो फॉर्म लिखा हुआ है तो कीटो फॉर्म में जैसे सपोज कर लिए एसीटोन दिया था, एसीटोन दिया है और पूछ रहा है कि इनॉल में इसका नाम क्या होगा, जरा देख के बताएं। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका आईपीसी नाम बताएं और इसका आईपीसी नाम बताएं। आप लोग सोच के बताइए, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, प्रोपेन 2-ओन। ठीक है, और इसका आईपीसी नेम क्या होगा बच्चों, देखिए मैं बता रहा हूं, जब नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। किस नंबर पे है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, तो प्रोप 1 इन और 2 ऑल। क्या नाम हो गया, 1 नंबर पे CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि 1 नंबर पे इन लगा हुआ है और दूसरे नंबर पे OH लगा, तो इसका नाम होगा प्रोप 1 इन 2 ऑल। तो दोनों के आईपीसी नेम भी अलग हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यही CH3 CO CH3 में कोई कंपाउंड है, इसके इनॉल फॉर्म में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे और कितने लोन पेयर सब इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इसका अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे बच्चों, इधर देखिए C और C यहाँ O लगा देंगे, यहाँ C लगा देंगे, 1 2 3 1 2 3, यहाँ H H H, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया और यहाँ H हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आपको चेक करना है कि कितने, यहाँ देखिए सिग्मा बॉन्ड में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 और इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो कितना होगा 9 सिग्मा हो गया। एक पाई यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 पाई हो गया। ठीक है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन में बच्चों क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 2 and 6। अब उस 6 में 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 9 सिग्मा 1 पाई एंड कितने 2
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो जरा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये दिया गया है और पूछ रहा है इसमें बताइए, तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वही वैल्यू आएगी। एक चेक करते हैं, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और O और H के बीच में बेटा एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो 9 हो गया, और यहाँ एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो देयरफॉर वी कैन से 1 पाई हो गया। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे यहाँ था, वही 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में दिखेगा। तो यू कैन सी दैट इज नो चेंज विल बी देयर इन द सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इन द टाटोमर्स। ठीक है, तो चलिए अब क्या हो गया बच्चों, ये हमने पढ़ लिया टाटोमेरिज्म। अब हम अगला बात करेंगे किसका, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चलिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मिटा दो इसको, बहुत आसान है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म को हम कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो रिंग चेन में it arises due to the difference in the one should be the ring and another should be the chain। रिंग चेन मतलब होता है कि इसमें एक रिंग होगा और दूसरा चेन होना चाहिए। एग्जाम्पल बताते हैं, ये 6ठा नंबर हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसमें आपने ध्यान देना है कि रिंग भी हो एंड चेन भी हो। जो आइसोमर्स मिलेंगे उसमें ये चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, रिंग भी होना चाहिए और चेन भी होना चाहिए। आइए देखते हैं रिंग और चेन का कोई एग्जांपल ले लें। सपोज कर लिए हमने ले लिया, हमने एग्जांपल लिया C6H12 ले लिया, ठीक है ना। C6H12 में सबसे पहले रिंग वाला बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और इस कार्बन के साथ, सभी कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। दिखाइए H H H H H H H H H हो गया, H हो गया, H हो गया और H हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं R। ये किसका फार्मूला होगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला हो गया। एक तो हो गया, आगे क्या हो सकता है, कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 6। अगर हम C6H12 की बात करेंगे तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH3। तो 2 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हो गया। और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 आ रही थी, ठीक है बच्चों। और अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, हम मेन चेन में 5 कार्बन रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, और कहीं हमने यहाँ लगा दिया CH3। क्या लगा दिया हमने, CH3 लगा दिया। या इसको ऐसे देखते हैं, इसको हम इसी चेन वाले फॉर्म में लगा देते हैं। चेन वाले फॉर्म में मतलब सॉरी, जो रिंग चेन था ऐसे बना दिया, ठीक है। तो कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 दिखाई दे रही, एक यहाँ इसके मुंडी पे जोड़ दी बच्चों, ठीक है। तो जब इसके मुंडी पे जोड़ देंगे तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 1 हो गई, यहाँ 3 4 हो गया, 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इन तीनों का नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोहेक्सेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्स1इन। क्या लिखेंगे, हेक्स1इन। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3 4 5, एक नंबर पे क्या लगा है, मेथाइल। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथाइल साइक्लोपेंटेन, और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। तो आपने देखा कि इन तीनों का अलग अलग क्या है, नाम है, आईपीसी नोमेनक्लेचर है। तो ये इसीलिए हम इसको रिंग चेन आइसोमेरिज्म, आपने देखा बेटा ये और ये सबके चेन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और इसमें रिंग भी बन रहा है। तो देयरफॉर इट इज नोन एज द रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं कंफ्यूजन आ जाए कि सारे आइसोमेरिज्म हैं, तो सारे आइसोमेरिज्म में हम क्या क्या करें, किसको प्रेफरेंस दें, ठीक है ना। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि मेटामर्स शुड बी गिवन द प्रेफरेंस टू C और C शुड बी गिवन टू द प्रेफरेंस P। तो 3 का तो हमने बना दिया, और यहां आपको लगाना है क्या, R इज ग्रेटर देन T और T इज ग्रेटर देन F।
F इज ग्रेटर देन M। ये आपको प्रेफरेंशियल टेबल याद करना होगा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा आइसोमेरिज्म शो हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? RTFMCP, मतलब R रिंग चेन, T मतलब टाटोमेरिज्म, F मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, M मतलब मेटामेरिज्म, C मतलब चेन आइसोमेरिज्म और P मतलब होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसको क्या कहें, शॉर्ट फॉर्म में कुछ नाम देना चाहें तो क्या हो सकता है? कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। रात में FM, C बोले तो सुनो प्रेम से, रात में FM सुनो प्रेम से, या जो भी हो, जैसे भी आप याद करेंगे, RTFMCP, इस तरह से आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। और हमने आज पढ़ा आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट, जिसे कह सकते हैं क्या? जिसे कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगला जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म था वो उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।